हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी अपने अपने वीडियो बनाने में भी व्यस्त होंगे। तो तो चलिए, आज है ये मेरा तीसरा ब्लॉग और मेरा तीसरा ब्लॉग किस टिप्पणी पे है। तो एक गृहिणी के एक गृहिणी की अनकही कहानी जिसे कोई नहीं समझता कि सुबह से उठकर तुम करते क्या हो। तो चलिए, आज आप हमको बताते हैं आपको कि हम लोग सुबह से शाम तक एक पैर पे खड़े होकर करते हैं क्या। तो आइए हम बताते हैं। तो मेरी सुबह की शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, आज यही सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सुबह सुबह उठने के साथ ही सब कुछ चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। क्योंकि इसीलिए इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीता है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। तो सुबह तो एक चाय बनती है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ और चाय पी के बहुत आनंद मिलता है। और उसके बाद कि मैं आगे प्रोसेस करती हूँ। तो चाय पीने के बाद मेरा ख़त्म होता है एक मेरे छोटू सा बेबी पे। छोटू बेबी को उठाना, खाना खिलाना, नहाना, मतलब तेल लगाना, मालिश करना, जो भी वगैरह वगैरह होता है वो पूरा करना होता है। उसके बाद हम लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई में, पोछा पाछी में, जो होता है घर के रोज़ का काम, हम उसमें फिर बिजी हो जाते हैं। घर का काम ख़त्म करते हुए फिर हम चले जाते हैं अपने बाथरूम की ओर नहाने के लिए। और जब नहा धुला कर आते हैं तो अभी हम लोगों का काम बहुत बाकी होता है। मतलब कहते हैं ना कि उठने के बाद ना चैन ही कहाँ है, आराम नहीं मिल पाता है। नहाने धोवाने के साथ अब हम लग जाते हैं अपने खाना बनाने की ड्यूटी में, अपने ब्यूटी को लेकर। तो खाना बनाते हुए और सारे फैमिली के लिए खाना बनाना होता है। तो फिर खाना बनाने की जिम्मेदारी ख़त्म होती है। मतलब कहते हैं ना, कब सुबह होता है कब शाम होता है, मतलब कब ज़िंदगी की शुरुआत होती है ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या ही किया है, पता ही नहीं चलता है। फिर भी लोग कहते हैं तुमने सुबह उठकर किया क्या, तुम करती क्या हो दिन भर। मतलब कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि तुम दिन भर करती क्या हो। बस सवाल पे जवाब होता है लोगों के लिए। इतना करने के बावजूद भी सुबह से शाम तक करते करते थक जाती हूँ। लेकिन ये भी नहीं कोई पूछता कि तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो। ये कोई नहीं कहता फ्रेंड कि हाँ आज सुबह से इतना काम कर रही है, थक गई होगी। जैसे लगता है ना कि इंसान ने एक रोबोट है, रोबोट की तरह दिन भर इधर से उधर काम में लगे रहो। मतलब हम लोग थकते ही नहीं हैं। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, दिन भर काम काम काम। मतलब काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता दोस्तों। मतलब दिन भर लगे रहो तो भी लगेगा कि ख़त्म ही नहीं हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर थोड़ी नमक कम हो जाए, थोड़ी रोटी मोटी हो जाए, तो क्या मिलता है सुनने को। तो सबसे पहले सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब इतने ना सवाल जवाब होते हैं कि कैसे तुमने आज खाना बना दिया, कैसी सब्ज़ी बनाई है, नमक कम है, रोटी इतना मोटा है, गाय भैंस है हम लोग। मतलब कोई समझता ही नहीं कि मेहनत क्या होता है। सुबह से दिन रात करते करते मतलब इतना खाना बनाना, फिर भी लोग कहते हैं कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। मतलब ये नहीं पूछते कि तुम थक भी गई होगी, आराम कर लो। ये कोई नहीं कहता फ्रेंड। दिन रात बस लगे रहो तो अच्छा है, अगर ना करो तो बहुत बेकार इंसान है।
ये भी नहीं पूछता कि तुमने खाया या पिया, मतलब थोड़ा आराम कर लो। एक औरत यानी कि एक गृहिणी की कहते हैं ना, बिना तनख्वाह के दिन रात मेहनत करते रहो, लेकिन पूरी मेहनत और लगन से करने के बावजूद भी सुनने को ये मिलता है कि तुम दिन भर करती क्या हो। कहते हैं ना, एक औरत अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत लगन से सारा दिन अपने घर को अकेले जिम्मेदारी से निभाती है। कहते हैं उसके लिए एक पूंजी होता है घर की जिम्मेदारी, पूरे लगन से निभाने के बावजूद भी सुनने को यही मिलता है कि तुम करती क्या हो। मतलब कोई समझने को यार तैयार ही नहीं है कि एक औरत दिन भर करती है तो थकती भी होगी। किसी ने ये तक भी नहीं पूछा दोस्त कि तुम थक भी गई हो, आराम भी कर लो। मतलब ये कोई नहीं कहता, बस तुम करते जाओ। तुम तो एक रोबोट हो, इंसान है ही नहीं हम लोग। इतना सुनने के बाद भी आँखों में ना आंसू आ जाते हैं कि सारा इतना मेहनत करने के बावजूद भी लोग इतने ताने सुनाते हैं, इतने इधर बोलते हैं, उतना उधर बोलते हैं। मतलब कभी कभी लगता है अकेले में बहुत रो, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रो कि आवाज़ भी नहीं निकलता है रोने के बावजूद, अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। लेकिन क्या ही करे, ज़िंदगी है ही एक ऐसी। ज़िंदगी जो कहता है ना, ज़िंदगी एक पहेली है जो आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, गृहिणी के लिए यही एक सबसे बड़ी ताकत होता है कि उसे सब कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इतना सुनने के बावजूद भी सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमें दूसरे थोड़ा ना सुनाते हैं, मेरे घर के ही लोग तो सुनाते हैं, ताकि आज इसने ख़राब किया तो कल अच्छा ज़रूर करेगी। इतना तो विश्वास होता है, इसलिए सुनने को मिलता है दोस्तों। इसलिए कभी बुरा तो नहीं मानना चाहिए, हाँ, लेकिन थोड़ा इंसान को मतलब कि कहते हैं ना कि दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है जब कोई वो इतना सारा करने के बावजूद अगर कोई बोल देता है कि तुमने ये काम कैसे किया, वो काम कैसे किया, तो बहुत तकलीफ़ होता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी फिर भी वो अपने काम में लग जाती है। मतलब कहते हैं हार नहीं मानती है कि नहीं, ये बोल दिया तो मैं ये नहीं करूँगी, वो बोल दिया मैं नहीं ये करूँगी। नहीं, मैं हार नहीं मानती, बस करते जाओ। जिसको जो बोलना है बोलते जाओ, मैं सुनती जाऊँगी और करती जाऊँगी। बस दिल से बात को नहीं लेना है गाइज, क्योंकि आज है तभी तो बोल रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए है, 2 दिन 4 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, हंस के जीना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके भी घर में माँ, बेटी, बहन या आपकी पत्नी पूरे परिवार के लिए काम करती है दिन रात, तो उन्हें जाकर धन्यवाद ज़रूर कहिएगा कि कि आपकी वजह से हमारा घर चलता है। आपकी मतलब कहते हैं ना कि एक औरत लक्ष्मी के बराबर होती है, तो कभी भी लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों। बस जैसे चल रहा है उसे चलाते रहना चाहिए। और अगर आप खुद एक गृहिणी हैं तो सिर्फ हार नहीं मानना, बस लगे रहना है दोस्तों, क्योंकि गृहिणी का काम ही यही होता है, घर संभालना, घर का काम काज को पूरे करना, सबकी बातें सुनना, सबको इग्नोर करते हुए बस अपने आप काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो दोस्तों। जिसको जो कहना है कहते रहे, बस अपने काम में बिजी रहो। और कहते हैं ना कि घर के काम में ये सब सुनना, ये तो रोज़ का है। तो बस ये सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। और मैं आगे और क्या ही बोलूँ, अगर मेरी बात को समझ पाएँ कि एक गृहिणी के लिए सुबह से शाम तक का दिन कैसा होता है, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह हर एक औरत पे ये ज़िंदगी बीत रही है। तो मैं और क्या बोलूँ,
कि अगर जो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और क्या ही बोलूँ, अगर कोई गलती हो तो भूल चूक से, तो अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो से सहमत है तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने एक गृहिणी के लिए क्या सही और क्या गलत बोली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।